महात्मा गांधी हमारा है, महात्मा गांधी हमारा है। जन मुक्ति आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जन मुक्ति आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर विलियम अमर है, अमर है डॉक्टर विलियम अमर है। अमर है दिल को जोड़ो, नफरत छोड़ो। आइए ये आंदोलन नहीं है, समाज में कुछ लोगों ने भाई भाई के बीच में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफ़रत फैला रखी है। जबकि हमारा संविधान ये कहता है कि भारतवर्ष में जितने भी धर्म हैं उसके अनुयायियों को उसका पालन करने की आज़ादी है। हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि शासन चलाने वाले भी संविधान की इस मूल भावना के विरोध में आ गए हैं और वे सेकुलरिज़म को, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। हम लोगों की चिंता ये है कि अगर समाज में नफ़रत भरेगी, बढ़ेगी, फैलाई जाएगी तो ये जहर पूरे समाज को, देश को बर्बाद कर देगा। इसलिए जहानाबाद के लोगों ने ऐसा विचार किया, जिसमें सभी विभिन्न सामाजिक संगठनों और यहाँ तक कि कई राजनीतिक दलों के भी कार्यकर्ता और नेतागण हैं। उन्होंने महसूस किया कि हमें यह कोशिश शुरू करनी पड़ेगी कि समाज में जो नफ़रत फैल रही है और जो दिलों को बांट रही है और जिसके वजह से समाज बट रहा है, उसकी जगह हम दिलों को जोड़ें, भाईचारा कायम करें। तो यह एक तरीके से आज महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस है और आप जानते हैं कि उन्हें शहीद किया गया, किन के द्वारा शहीद किया गया? उन्हीं लोगों के द्वारा शहीद किया गया जिनकी सोच यह रही कि वह देश को बांट देना चाहते, आपस में बंटवारा कर देना चाहते, दिलों को बांट देना चाहते। इसलिए यह तय किया गया कि आज महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पे हम लोग उनको नमन करें, उनको याद करें और आम जो लोग हैं उनको आपस में प्रेम से, भाईचारे से रहने के लिए हम प्रेरित करने के दृष्टिकोण से कन्वेंशन करें। तो अभी हम लोग गांधी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करके ये लोग लौटे हैं और एक कार्यक्रम है कन्वेंशन का, जिसमें और चर्चाएं होंगी कि क्यों ज़रूरी है इस देश में संविधान को बचाना, क्यों ज़रूरी है धर्मनिरपेक्षता को बचाना, क्यों ज़रूरी है आपस में जो नफ़रत फैला रहे हैं लोग उनको बेनकाब करना और प्रेम और भाईचारा कायम करना। पूरा देश में युवा बेरोजगार है, इस पे क्या कहते हैं? दुखद यही है कि जो असली समस्या है वो बेरोज़गारी है, असली समस्या गरीबी है। आपके अपने बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ उस आंकड़े के अनुसार अगर हम 10,000 रुपये से नीचे के आमदनी वालों को देख लें, अभी तो जो 6,000 रुपये से नीचे के आमदनी वाले मासिक हैं उनकी संख्या 94 हाउसहोल्ड, संख्या नहीं हाउसहोल्ड 94 लाख पड़ता है। इन्हें जोड़ लें तो कुल मिलाकर के जो मैंने कैलकुलेशन किया है 1,76,00,000 ऐसे हाउसहोल्ड से घर हैं जो 10,000 रुपये मासिक की आमदनी वाले हैं। कुल घरों की कितनी संख्या है बिहार में? 2,80,000 के आसपास, 2,80,000 के आसपास है। उसमें से 1,76,00,000 लोग इस स्थिति को प्राप्त हैं। तो आप अंदाज़ लगाइए कि देश की असली समस्या क्या है, बिहार की असली समस्या क्या है। असली समस्या गरीबी, बेरोज़गारी, भूखमरी, असली समस्या है महंगाई। उससे ध्यान बटाने के लिए हमें धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश हो रही है, हमें जाति के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है। उसे रोकने की बड़ी आवश्यकता हम लोगों ने महसूस किया। बेरोजगार युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर से मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि जो फैलाने की कोशिश हो रही है कि अब देश बहुत ही सोने की चिड़िया बन गया है, तुम अपने ऊपर देखो, तुम क्या सोने की उस चिड़िया का कुछ हिस्सा तुम्हें मिल रहा है या बड़े बड़े पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को मिल रहा है, और तुम्हें क्या घर चलाने के लिए कुछ पैसे मिल रहे हैं? अगर नहीं मिल रहे हैं तो तुम नफ़रत वाले फैलाने वाले सौदागरों के साथ नहीं जा कर के कोशिश करो कि तुम लड़ो, रोज़गार के लिए लड़ो, गरीबी हटाने के लिए लड़ो और उनसे लड़ो जिनके वजह से ये हो रहा है। तुम मेहनती लोग हो और तुम मेहनती लोग क्यों बेरोज़गार रहोगे? तुम क्यों बिना धंधे के रहोगे? क्यों बिना पैसे के रहोगे?
इसलिए जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के विरुद्ध लड़ो, ये हम लोग कहना चाहेंगे। वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो कहती है कि सबके साथ सबके विकास, और हम सब गरीबों को 5 किलो अनाज देते हैं, इस पे क्या कहते हैं? यही रोना है कि हमारे देश में 140 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोगों को सरकार के 5 किलो पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे जाहिर होता है कि जो मैंने आंकड़े आपको बिहार के बारे में दिए, चूँकि देश में अगर जाति गणना होगी तो और पता चलेगा कि कुल 1,76,00,000 परिवार ऐसे हैं जो 10,000 रुपये महीने पर जीवन बसर कर रहे हैं, और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 2,000, 3,000, 4,000 वाले लोग भी होंगे। तो अगर 80 करोड़ लोगों को सरकार के अनाज पर मुनहसर रहना पड़ रहा है तो असली समस्या क्या है? असली समस्या अनाज देना है, असली समस्या उस गरीबी को दूर करना है। इसलिए निश्चित तौर से वो समस्या उस गरीबी को दूर करना, उस बेरोज़गारी को दूर करना, न कि लोगों को अनाज बांट करके और पता नहीं दूसरी कोई सरकार आए नहीं दे, पता नहीं देश में अनाज का उत्पादन कम हो जाए तो नहीं दे। लेकिन अपने जांगर को अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से अगर हम कोई कमा सकें तो हम क्यों लेंगे किसी का रिलीफ? तो हमें रिलीफ माइंडेड नहीं बनाया जाए, हमें अपने जांगर, अपने मेहनत का मोल हमें मिलना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था कायम होनी चाहिए। राजनीति करना बंद करो, धर्म के नाम पर राजनीति करना बंद करो, दिल को जोड़ो, फ्रंट जिंदाबाद, नफरत छोड़ो, दिल को जोड़ो, फ्रंट जिंदाबाद, सांप्रदायिक फासीवाद जिंदाबाद। बाकी है आज आंदोलन इस कार्य का है कि स्थिति अब समाज में जो चीज़ें फैल रही हैं, जो कुरीति फैलाई जा रही है युवा के मन में, उसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि ये संविधान बचाओ की आंदोलन है और संविधान के लिए हम लोग कम से कम उन युवाओं को ये बताना चाह रहे हैं कि कम अपने गरीबी से बाहर आओ, अपने अधिकार, अपने हक के लिए लड़ो। आज महात्मा गांधी की शहादत दिवस है और शहादत दिवस के अवसर पर हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग जो हैं, जो राष्ट्र के लिए जो चिंतन कर रहे हैं, आज सभी लोग एक साथ एकजुट हुए हैं। यह देख कर कि हमारे देश में नफ़रत की जो परिस्थितियां कायम है, तो नफ़रत को मिटाना है और सभी को दिल को जोड़ना है। इस आंदोलन के माध्यम से बहुत कुछ आप लोगों को जानकारी दी जाएगी, आगे बताए जाएंगे। आज हम लोगों का यहाँ पर जो कारवां आया है वो नफ़रत मिटाने के लिए और महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने के लिए कृत संकल्पित होकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। सर, क्या मुद्दा है जो आज बैनर लेकर रोड पे आना पड़ा आपको? देखिए, ये देश में जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रहा है, धर्म के नाम पर जो देश को जलाया जा रहा है और मानव को तोड़ा जा रहा है, तो ये आज मीटिंग का उद्देश्य है कि नफरत छोड़ो और दिल को जोड़ो। और हमारे व्यास जी मुख्य रूप से इस पर संविधान के बारे में नफरत को छोड़ने के लिए, दिल को जोड़ने के लिए विशेष रूप से आप मीटिंग में पूरा मीटिंग कवर करें और उसको सुने, समझें, तो समझ में आ जाएगा कि आज का क्या मीटिंग का उद्देश्य है। मीटिंग का उद्देश्य सीधा है कि देश में धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करने देंगे और धर्म के नाम पर यहाँ मानव से मानव को तोड़ने नहीं देंगे और सबको धर्मनिरपेक्ष मेरा देश है, संविधान मेरा अधिकार दिया है, उस अधिकार के दायरे में रहना होगा। यदि उससे भटकेगा तो उसको हम लोग खड़ा होकर के मुंह तोड़ जवाब देंगे। गांधी के हत्यारे जो है नाथूराम गोष्ठ मुर्दाबाद, वैसे लोगों के खिलाफ हम लोगों का बिगुल बजेगा। कौन लोगों के दिलो दिमाग में नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग जो है ना एक फ्रंट बना करके, और सारे वैसे लोग जो आपसी भाईचारा में विश्वास रखते हैं, अमन पसंद लोग हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, उनको जोड़कर हम लोग एक अभियान चलाने जा रहे हैं। जो जिन नफ़रत पसंद लोगों ने गांधी की हत्या कर दी, वही नफ़रत पसंद लोगों ने देश के युवाओं के दिलो दिमाग में नफ़रत के बीज बो रहे हैं और देश को जलाने की तैयारी चल रही है। इसको बचाना, हम अगर मानव हैं, जीवित हैं, तो जीवित दिखना भी चाहिए। हम उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे
जब तक जीवित रहेंगे सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। रोड पे हम लोग को उतरने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि देश में जो है नफरत की नफरत फैलाया जा रहा है और धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और आपस में फूट करके राजनीति करके देश पर राज करना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आज हम लोग बुगल फूंक कर रोड पर उतरकर युवाओं के से देश के सभी लोगों को मैं एक संदेश देने की कोशिश कर रहा हूं कि देश में जो है संविधान से देश चलेगा, ना कि धर्म और जाति के नाम पर देश चलेगा। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर सरकार को मुख्य रूप से पहल करनी चाहिए, क्योंकि धर्म में तो हर धर्म के लोग आस्था अपना अपना रखे हुए हैं, तो ज़्यादा इशू नहीं है। ज़्यादा इशू है कि देश के लोग को रोज़गार कैसे मिले, युवाओं को खास करके रोज़गार कैसे मिले, और जो देश के किसान हैं वो कैसे खुशहाल हों, उनके लिए विधि व्यवस्था के सुधार करें। इन ज्वलंत मुद्दाओं पर जो है सरकार को पहल करना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर और मस्जिद तो बनते रहेगा। इस पर जो है लोगों को धर्म में उलझा करके और मुख्य मुद्दा से जो है दूर हटाने की जो कोशिश हो रही है, उसकी जनता जो है जो ज़बरदस्त जवाब देगी।